मोशन इन अ प्लेन, इस तो छड्ड के अपने सिर्फ 2 टॉपिक रह चुके हैं। हुण आपां मोशन इन अ प्लेन की गल करनी है। मोशन इन अ 2 डायमेंशनल मतलब हुण आपां की करिया करांगे, अपने कोल 2 एक्सिस, वैसे तो पहलां भी आपां यही करते आ रहे हैं भी अपने कोल 2 या 3 एक्सिस इंकलूडिड हुंदियां सी। जिहड़ा मोशन इन अ प्लेन है यह 2 डायमेंशनल हुंदा है। इहदे विच 2 एक्सिस इंकलूडिड हुंदियां ने, वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर वन इज वाई एक्सिस। याद रखना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दे विच 1 डायमेंशनल, मोशन इन अ प्लेन दे विच 2 डायमेंशनल एंड मोशन इन अ स्पेस दे विच वो आपां +2 दे विच पढ़ांगे। मोशन इन जिहड़ा मोशन इन अ स्पेस हुंदा उहदे विच आपां 3 डायमेंशनल दी गल करदे हां। ठीक है, वैसे तां आपां इहदे विच भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तीनों एक्सिस दे विच ही कीते होए आ, बस ज़्यादातर जिहड़ा मोशन इन अ प्लेन है वो 2 डायमेंशनल की गल करता है। मतलब इहदे विच 2 एक्सिस हुंदियां ने, वन इज एक्सिस एंड अनदर वन इज वाई। देखो पिछला टॉपिक आपां करके चुके हैं भी किवें आपां ने पोजीशन वैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दे विच, किवें अपने पिछले दे विच आपां कीता रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नूं फाइंड कीता है, डिस्प्लेसमेंट किवें फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी किवें फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन किवें फाइंड आउट कर सकते हैं। अज पिछला टॉपिक ही मैंने चक्या होया उही सारा कुछ है। देखो पहला मैंने लिखिया पोजीशन वैक्टर दे लिए एक्सप्रैशन, तो मैंने 2 एक्सिस इंकलूडिड कीतियां क्योंकि उन्होंने कहा मोशन इन अ प्लेन की गल करनी है तो उहदे विच 2 एक्सिस इंकलूडिड होणगियां, वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर वन इज वाई एक्सिस। तो उहदे जिहड़ा ओरिजिन तो मैंने एक पोजीशन वैक्टर लिया, दिस इज नोन एज आ पी पॉइंट तो मैंने एक पोजीशन वैक्टर लिया, उन्होंने मैंने की लैता आर वैक्टर। आपां एवें लैंदे हुंदे सी। तो जिहड़ा एक्स एक्सिस की आपां नूं डायरैक्शन दसूगा वो आई कैप है, जिहड़ा आपां नूं वाई एक्सिस की डायरैक्शन दसूगा वो की है जे कैप है। तो इस करके मैं इहदा वैल्यू जिहड़ी लै ली वो की लै लिया एक्स आई कैप, इहदी वैल्यू लै ली बाई जे कैप। तो जे मैंने पोजीशन वैक्टर की वैल्यू कढ़नी है इट इज़ डिपेंडेड अपॉन 2 एक्सिस, वन इज एक्स एंड अनदर वन इज वाई। सो आर वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये पिछला ही है, पिछले ही आपां करके चुके हैं। तो जिहड़ा इक्वेशन है एक्सप्रेस पोजीशन वैक्टर आर इज रिप्रजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आपां ने कीते सी ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किहड़े-किहड़े हुंदे ने, एक्स वाई जैड विद आई कैप जे कैप के कैप। तो ये की हुंदे ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे विच आपां ने पोजीशन वैक्टर नूं शो करता जिवें पिछे करदे हुंदे सीगे। हुण आ गया डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। डिस्प्लेसमेंट वैक्टर भी मैं तुहानूं करवाया सी भी जिहड़ी आ वाली चेंजिंग आंदी है ना, आ वाली चेंजिंग इनूं आपां डिस्प्लेसमेंट वैक्टर बोलते हैं। भी मीनस मान लो आपां ने 2 वैक्टर्स लै लए, एक पोजीशन वैक्टर आ लै लिया, एक पोजीशन वैक्टर आ लै लिया, एक पोजीशन वैक्टर आ लै लिया ते दूसरा आपां ने लै लिया दिस वन। तो जिहड़ी इहदे विच चेंजिंग आ रही है इन्हां दोनों दे विच तो उहनूं आपां बोलदे हैं डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। मैं दोबारा दसदी हां, मैंने एक कर्वड पाथ लिया इहदे विच भी तुहानूं कर्वड पाथ का भी पता चल जे। मैंने इस तरह लिया एक कर्वड पाथ, इस तरह एक कर्वड पाथ लै लिया। ठीक है, तो उहदे विच एक मैंने इत्थे पी पॉइंट इत्थे पी डैश पॉइंट लै लिया। ठीक है, आ ओरिजिन अपना। तो अपने को एक लाइन इत्थों गई, ए पोजीशन वैक्टर हो गया, एक पोजीशन वैक्टर आ हो गया, इनू मैंने लै लिया आर, इनू मैंने लै लिया आर डैश। तो जिहड़ा आ वाली चेंजिंग आ रही है, आ वाली चेंजिंग इनू आपां बोलदे हैं डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। इनू मैंने ट्राइंगल लॉ दे नाल शो किया होया, देखो कहते यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन की हुंदा है, 2 साइड्स लै लो सेम साइड्स वाली, एक मैंने लै ली ओ पी, एक लै ली पी डैश। ओ पी डैश आ देखो ओ पी डैश इज इक्वल टू किहदे इक्वल हैगा, ओ पी प्लस पी पी डैश। ओ पी डैश इज इक्वल टू किहदे आ गया, जिहड़ी थर्ड साइड है किहदे इक्वल आ गई, सैकेंड 2 साइड्स दे इक्वल आ गई। ओ पी डैश इज इक्वल टू की आ गया अपने कोल ओ पी प्लस पी पी डैश। या फिर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर मैं तुहानूं दसदा पी पी डैश हुंदा है, पी पी डैश की वैल्यू की आऊगी इन्हां दोनों वैक्टर्स की माइनस चेंजिंग। पहला भी मैं दस के चुकी हाँ चेंजिंग की हुंदी है अपने कोल ओ पी डैश माइनस ओ पी। एवं आया पी पी डैश इज इक्वल टू ओ पी डैश माइनस ओ पी। तो पी पी डैश में मैंने की लिखा चेंजिंग डेल्टा आर, जो भी डेल्टा हो तो चेंजिंग होंगी है डेल्टा आर वैक्टर
ਤੇ OP ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ OP ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ x y z ਵਿਦ i ਕੈਪ j ਕੈਪ ਤੇ k ਕੈਪ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ r ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ x ਡੈਸ਼ i ਕੈਪ ਪਲੱਸ y ਡੈਸ਼ j ਕੈਪ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮਾਈਨਸ ਐਵੇਂ r ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ x i ਕੈਪ ਪਲੱਸ y j ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ i ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ y ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ x ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮਾਈਨਸ ਹੈ x i ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ y ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ y j ਕੈਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ r ਆਇਆ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ x ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ x ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ x i ਕੈਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ y ਡੈਸ਼ y ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ y ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर शो कर सकते हो इन्हां मोशन इन प्लेन दे विच जिहदे विच दो एक्सिस इंक्लूडेड ने मैं बार बार दस रही हाँ तो आ अपने को जिहड़ी चेंजिंग आई वो डेल्टा एक्स है जिहड़ी आ चेंजिंग आई वो की है डेल्टा वाई तो जिहड़ा की रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर नूं तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की आई डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। नहीं हुण आपां करदे हां मोशन इन अ प्लेन विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी। यूनीफॉर्म वेलोसिटी का मतलब की हुंदा है तुहानूं मैं चंगी तरह समझाया होया है भी मूविंग विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी जदों कोई बॉडी यूनीफॉर्म वेलोसिटी दे विच जांदी तो मतलब की है भी वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट करूगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट्स मीन दिस इज नोन एज यूनीफॉर्म वेलोसिटी। तो यदा भी मैंने पोजिशन वैक्टर कढ़िया क्योंकि आपको पता है भी v की वैल्यू की होंगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होंगी है तो मैंने दो टाइम लै ले एक तो टाइम की वैल्यू इनिशियल टाइम 0 लै लिया एक मैंने टाइम की वैल्यू t लै ली मैनू नहीं पता भी कित्थे जाके कितना टाइम लग गया उन्होंने एक 0 लै लिया एक t लै लिया जो मैंने t इज इक्वल टू 0 ते देखी वो डिस्टेंस वो तो सी r0 क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं सी की जो t ते देखी दैन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस सेम रही डिस्प्लेसमेंट सेम रही तो अपने को आ गया आर टी तो मैंने चेंजिंग लिखी है देखो ओमी चेंज इन डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट v इज इक्वल टू आर टी माइनस आर 0 आए ना समझो t मतलब डिस्टेंस एट टाइम t ते एंड r0 डिस्टेंस एट टाइम 0 ते टाइम पहला फाइनल टाइम t सी इनिशियल टाइम की है 0 तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ तो पता ही है। फिर मैंने की किया उस तो बाद आप t माइनस 0 की होंगे t तो मैंने की किया वी टी वी इधर लै गए वी हैगा ही सी t नूं इधर लै गए वी टी प्लस आ माइनस का सी r टेंड्स टू 0 मतलब r एट टाइम 0 ते इज हुण आपां की करदे हां हुण आपां इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तुहानूं पता ही है x एंड y हुंदा विद रिस्पेक्ट टू i कैप एंड j कैप तो मैंने v की वैल्यू लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की लिख सकते हैं v x i कैप प्लस v y j कैप जे मैंने उहदा मैग्नीट्यूड कढना होवे तो की कढूंगी v x दा स्क्वायर प्लस v y दा स्क्वायर रूट एवें कर सकते हैं आपां। हुण मैंने r एट टाइम 0 दी लिखी x0 i कैप प्लस y0 j कैप एवं आर टी दी लिखी xt i कैप प्लस yt j कैप इन तिन्ना मैंने वन इक्वेशन दे विच पुट करता देखो v की जगह ते पुट करता v x i कैप प्लस v y j कैप t लिखता फिर r0 की जगह ते लिखता x0 i कैप प्लस y0 j कैप एंड फिर मैंने लिखता xt i कैप प्लस yt j कैप लिखता उस तो बाद मैंने की किया भी आई वाले कंपोनेंट एक जगह ते अलग कर ले जिवें देखो वी एक्स आई कैप प्लस x0 आई कैप है ना इनू मैंने इकट्ठा लिख लिया ठीक है टी भी ये ध्यान रखियो वी एक्स टी आऊगा ठीक है। फिर मैंने लिखा वी वाई टी प्लस y0 j कैप इज इक्वल टू इधर राइट हैंड साइड उमी पई हुई है। फिर मैंने इक्वेट किए आई एंड जे दे कंपोनेंट इधर की किया वी एक्स टी प्लस x0 आई नाल आई कैंसल हो गया इज इक्वल टू एक्स टी एंड वी वाई टी प्लस v0 y0 इज इक्वल टू वाई टी जे कैप आ गए जे नाल जे कट गया अपने को दो इक्वेशंस बन गई इन टर्म्स ऑफ वी एक्स टी वी टी प्लस
अपने कोल x0 मतलब पोजीशन वैक्टर इज इक्वल टू एट टाइम 0 ते एक पोजीशन वैक्टर एट टाइम t ते आया। देखो तुहानू समझ आ रही है? वेलोसिटी वाली इक्वेशन समझ आ गई। vxt प्लस x0 इज इक्वल टू xt vy। देखो दोनों एक्सिस इंक्लूड हो रही ने, x भी ते y भी। ਉਹਦੀ वेलोसिटी भी अपने फाइंड आउट करती एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने पोजीशन वैक्टर भी देख लिया, डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया एंड अपने एट टाइम 0 ते भी देख लिया, एट टाइम t ते भी देख लिया।